बिहार के पटना में कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनडीए सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के महा घोटाले का गंभीर आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है, न कि हम कांग्रेस लोग इसे आरोपित कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस घोटाले में राज्य के 10 मंत्री शामिल हैं, जिन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यह घोटाला कई महत्वपूर्ण विभागों में हुआ है, जिसमें पंचायती राज, शहरी विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि विभाग प्रमुख है। विशेष रूप से पंचायती राज विभाग घोटाले में अग्रणी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मिड डे मील योजना में भी गड़बड़ी हुई है। उनका कहना था कि विपक्ष और जनता के पैसे का बड़ा हिस्सा सरकार के करीबी और उनकी जेबों में चला गया है। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि पैसा पानी में बह गया, लेकिन यहाँ 70,000 करोड़ रुपए जनता का पैसा सीधे पानी में बह गया है। पवन खेड़ा ने मोदी सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मिला जुला आरोप लगाते हुए इस घोटाले को जनता के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार अपने आप को चुनाव आयोग की जेब में समझती है और जिससे मनमानी करने की हिम्मत बढ़ती है। बीजेपी एनडीए सरकार की इस कथित लूट के खिलाफ कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव में जोरदार अभियान शुरू कर रखा है। पार्टी ने घोटाले के विरुद्ध जनता में सजगता बढ़ाने और सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं द्वारा लगाए जा रहे इन आरोपों ने राज्य की सियासी गर्माहट बढ़ा दी है। कांग्रेस का दावा है कि भ्रष्टाचार इस मुद्दे को लेकर जनता में भी भारी रोष है और आगामी चुनाव में इसका राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलेगा। पवन खेड़ा ने कहा कि बिहार की जनता अब भ्रष्टाचार वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी और नई लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए कांग्रेस पूरी मेहनत कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार की असफलता को समझें और लोकतंत्र के अंतर्गत सही चुनाव कर बिहार को एक बार फिर से विकास के रास्ते पर लाएं। इस प्रकार पटना में कांग्रेस के संवाददाता सम्मेलन में 70,000 करोड़ की बड़ी धनराशि के घोटाले पर जोरदार आरोपों ने बिहार की सियासत में आग लगा दी है। कांग्रेस चुनाव के नजदीक कदम बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर जनता का ध्यान खींच रही है और एनडीए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। अब खबरों में आता है पुल गिर गए, पानी में बह गए। यहाँ न केवल पुल पानी में बह गए, यहाँ 70,000 करोड़ आपका पैसा पानी में बह गए। और जो मोदी जी आकर दोनों हाथ यूं करके बोलते थे ना, कितना पैसा दो बिहार को, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख करोड़। उस 1.25 लाख करोड़ में से 70,000 तो ये बढ़ गए। अब इस प्रेस वार्ता के बाद मैं अभय जी ने कोई वीडियो बनाया, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस किस के हाथ में, किस किस की जेब में ये 70,000 करोड़ गए। नीतीश जी तो चाहिए, अब उनके लिए क्या बोले, लेकिन एक बीजेपी की तरफ से भी है हाथ की सफाई करने वाले, उन्हीं के साथ विक्रम और बेताल। तो वो जो बेताल है उन्होंने कितना लिया वो सब आपको भी इसमें मालूम पड़ेगा। पंचायती राज विभाग इसमें अग्रणी है। सबसे ज्यादा घोटाला पंचायती राज विभाग, उसके बाद शिक्षा विभाग, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग, बच्चों के मिड डे मील स्कीम को जो न छोड़े